हेलो एवरीवन, आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये टाटा की V6 गाड़ी है और आज हम इसके ब्रेक लाइट के बारे में बात करेंगे कि जो इसका ब्रेक लाइट का कनेक्शन है वो किस प्रकार है और वो कैसे वर्क करता है, और उसके वायरिंग डायग्राम के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है दोस्तों तो ब्रेक लाइट जलता है ताकि पीछे जो गाड़ी चला रहा होता है गाड़ी चालक, उसको पता चल सके कि आगे गाड़ी है और वो अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक सके ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि टाटा V6 गाड़ी का ब्रेक लाइट का कनेक्शन किस प्रकार है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ब्रेक पैडल है। जब इसको प्रेस किया जाता है तो इसके नीचे में एक ब्रेक पैडल स्विच दिया रहता है। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक पैडल स्विच है। इसमें एक इनपुट सप्लाई रहता है और एक आउटपुट सप्लाई रहता है। तो यहाँ से जो सप्लाई आउटपुट होता है दोस्तों वो फ्यूज बॉक्स में चला जाता है। तो चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ फ्यूज बॉक्स के पास और दिखाता हूँ कि ब्रेक लाइट से रिलेटेड कौन कौन से फ्यूज और रिले दिए हुए हैं जिससे ब्रेक लाइट वर्क करता है। तो ये उसका फ्यूज बॉक्स है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को बताते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से फ्यूज और रिले हैं जिससे ब्रेक लाइट वर्क करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉप लाइट रिले है और एक EMS ब्रेक रिले होता है। चलिए उसको भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है वो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये EMS ब्रेक रिले है। तो ये रिले और जो स्टॉप लाइट का रिले है दोनों ब्रेक लाइट के लिए यूज होते हैं। और ये एक स्टॉप लाइट का फ्यूज है, ये भी ब्रेक लाइट से रिलेटेड है। तो चलिए आप लोग को इसके वाई डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि जो इसका वाई डायग्राम वो किस प्रकार है। उससे पहले आप लोग को जो फ्यूज और रिले है उसका लोकेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लगा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉप लाइट का रिले है। ये 4 पिन का रिले होता है और जो EMS ब्रेक रिले होता है दोस्तों वो 5 पिन का होता है। चलिए उसका भी लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो रिले है दोस्तों ये EMS ब्रेक रिले है और देख सकते हैं ये 5 पिन का रिले है। तो चलिए इसको लगा देते हैं और फिर जो स्टॉप लाइट का रिले है उसको भी निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ कि वो कितने पिन के रिले है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 4 पिन का रिले है जो स्टॉप लाइट का रिले है। तो चलिए आप लोग को इसके वाई डायग्राम के बारे में बता देता हूँ कि जो इसका वाई डायग्राम है किस प्रकार है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप लोग के सामने ब्रेक लाइट के वायरिंग से रिलेटेड इशू आए तो आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से उसका वायरिंग आसानी से चेक कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ये उसका वाई डायग्राम है दोस्तों और देख सकते हैं ब्रेक लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें यूज होने वाली है सारी चीज़ें मैंने इस डायग्राम में दर्शा दिया है। और ऊपर लिखा हुआ है BS6 कमिंग फेज 2। तो ये फेज 2 का वायरिंग डायग्राम है दोस्तों ब्रेक लाइट का। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस डायग्राम में GDCU, VECU, ECU, स्टॉप लैंप फ्यूज, स्टॉप लैंप रिले, EMS ब्रेक रिले, इग्निशन फ्यूज, ब्रेक लाइट और ब्रेक लाइट स्विच सारी चीज़ें मैंने इस डायग्राम में दर्शा दिया है जो भी चीज़ें ब्रेक लाइट के लिए यूज होती हैं। तो चलिए सबसे पहले दोनों फ्यूज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्टॉप लैंप का फ्यूज है दोस्तों उसमें से एक बार आउटपुट होके जो स्टॉप लैंप का रिले है उसके 30 नंबर पॉइंट में चला जाता है, यानी 30 नंबर पिन में चला जाता है। और उसी फ्यूज से होकर एक वायर जो ब्रेक लाइट का स्विच होता है उसमें चला जाता है जो इनपुट सप्लाई होता है। और जो दूसरा फ्यूज है इग्निशन सप्लाई का उसमें सप्लाई आउटपुट होके स्टॉप लैंप का जो रिले है उसके 86 नंबर पिन में चला जाता है। तो चलिए एक बार EMS ब्रेक रिले के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो जो EMS ब्रेक रिले है दोस्तों उसके 30 नंबर पॉइंट में ECU के J2 कनेक्टर के 43 नंबर पिन से ग्राउंड जाता है और उसी रिले के 87A पॉइंट से ग्राउंड आउटपुट होके ECU के J2 कनेक्टर के 54 नंबर पिन में इन होता है। और जब तक 54 नंबर पिन में ग्राउंड इन रहेगा दोस्तों तब तक ब्रेक लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 30 नंबर पॉइंट और 87A नंबर पॉइंट ऑफ पोजीशन में दोनों कनेक्ट रहते हैं। तो जो इस रिले के 30 नंबर पिन में ग्राउंड जाता है वही ग्राउंड 87A पॉइंट से आउटपुट होके ECU के J2 कनेक्टर के 54 नंबर पिन में चला जाता है।
तो जब तक 54 नंबर पिन में ग्राउंड रहता है दोस्तों तब तक ब्रेक लाइट नहीं जलता है। और जैसे ही 54 नंबर पिन से ग्राउंड डिस्कनेक्ट होता है दोस्तों तो ब्रेक लाइट जलने लगता है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर EMS ब्रेक रिले के 30 नंबर पॉइंट वाला वायर या 87A वाला पॉइंट का वायर कट जाए तो जो आपका ब्रेक लाइट है वो डायरेक्ट जलने लगेगा। अगर जो आप लोग ब्रेक पैडल नहीं भी दबाएंगे तब भी जो आपका ब्रेक लाइट है वो कंटिन्यू जलेगा। यानी जब तक 87A से ग्राउंड आउटपुट होता रहेगा तब तक ब्रेक लाइट नहीं जलेगा। और जैसे ही वायर टूट जाएगा बीच से कहीं से और ECU के J2 कनेक्टर के 54 नंबर पिन में ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा तो ब्रेक लाइट ऑटोमेटिकली जलने लगेगा। तो कभी भी आपका ब्रेक लाइट डायरेक्ट जले दोस्तों तो इन दोनों वायरों को ज़रूर चेक करें और साथ में EMS ब्रेक रिले भी चेंज करके देख लें। तो चलिए आप लोग को इसके वायरिंग डायग्राम के बारे में समझा देता हूँ कि कैसे ब्रेक लाइट वर्क करता है, कैसे ब्रेक लाइट जलता है जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है। तो जब ब्रेक पैडल दबाया जाता है दोस्तों तो ब्रेक पैडल में एक ऑलरेडी इनपुट सप्लाई रहता है जो स्टॉप लैंप के फ्यूज से आता है और उसके दूसरे पॉइंट से सप्लाई आउटपुट होके EMS ब्रेक रिले के 86 नंबर पिन में इन होता है। जब 86 नंबर पिन में इन होता है दोस्तों तो EMS ब्रेक रिले के 85 नंबर पिन में ऑलरेडी पहले से ग्राउंड रहता है। तो जो EMS ब्रेक रिले है दोस्तों वो वर्क करता है और जब वर्क करता है तो 87A पॉइंट से ग्राउंड आउटपुट होना बंद हो जाता है। और जब ECU के J2 कनेक्टर के 54 नंबर पिन में ग्राउंड आउटपुट होना बंद हो जाता है तो ECU को पता चल जाता है कि ड्राइवर ने ब्रेक पैडल को प्रेस करके रखा है। और फिर यहाँ से कैन वायर के माध्यम से, जो कैन वायर होता है एक कैन हाई का होता है एक कैन लो का होता है, जो एक पीले कलर का होता है और एक हरे कलर का होता है, उन्हीं दोनों वायरों के माध्यम से GDECU में सिग्नल जाता है कि ड्राइवर ने ब्रेक पैडल को दबा के रखा है। फिर GDECU कैन वायर के थ्रू VECU में सिग्नल देता है कि आप ब्रेक लाइट को जला दीजिए। फिर VECU के 48 नंबर पिन से ग्राउंड आउटपुट होके स्टॉप लैंप रिले के 85 नंबर पिन में इन होता है। और जैसे ही 85 नंबर पिन में इन होता है तो 86 नंबर पिन में ऑलरेडी पहले से सप्लाई रहता है, तब जाके रिले वर्क करता है। और जब रिले वर्क करता है तो उसके 30 नंबर पिन में भी ऑलरेडी पहले से सप्लाई रहता है जो स्टॉप लैंप के फ्यूज से होके जाता है। तो जो 30 नंबर वाला पिन है वो 87 नंबर से कनेक्ट हो जाता है। तो 87 नंबर पिन से सप्लाई आउटपुट होके जो ब्रेक लाइट का बल्ब है उसमें चला जाता है। तो जो ब्रेक लाइट का बल्ब है उसमें ऑलरेडी पहले से ग्राउंड रहता है और जैसे ही यहाँ से सप्लाई आउटपुट होकर ब्रेक लाइट के बल्ब में जाता है तो ब्रेक लाइट जल जाता है। तो इस प्रकार से इसका वायर डायग्राम है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।